जय हिंद दोस्तों। विजन फौजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग सितंबर 2021 के मासिक प्रतियोगिता दर्पण का निचोड़ पढ़ेंगे। इसमें हम करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। वो सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज निम्नलिखित में से कौन बन गए हैं? विराट कोहली, डेविड वार्नर, क्रिस गेल, किरण पोलार्ड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, किरण पोलार्ड। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज क्रिस गेल बने हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। टोक्यो ओलंपिक 2020 की ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय टीम के ध्वजवाहक कौन बने? नीरज चोपड़ा और मीराबाई चानू, रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह, बजरंग पुनिया और पीवी सिंधु, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। अभी हाल ही में जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ है उसमें भारत के ध्वजवाहक MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2032 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में होगा? सिडनी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, पर्थ। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ब्रिस्बेन। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2032 ब्रिस्बेन शहर में होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, मणिपुर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 हरियाणा में होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कश्मीर उच्च न्यायालय, लद्दाख उच्च न्यायालय, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। हाल ही में जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर जम्मू और कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय रखा गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 100% कोविड-19 टीकाकरण कराने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बने? चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान निकोबार, दादर एवं नागर हवेली। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, लद्दाख। 100% कोविड-19 टीकाकरण वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख बना है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन रेलवे स्टेशन देश का पहला 5 स्टार होटल वाला रेलवे स्टेशन बन चुका है? गांधीनगर रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन, हैदराबाद रेलवे स्टेशन, चेन्नई रेलवे स्टेशन। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, गांधीनगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में 5 स्टार होटल वाला पहला रेलवे स्टेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन बना है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने अपने किस पड़ोसी देश में भीम UPI भुगतान सेवा शुरू की है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, भूटान। भारत ने अपने पड़ोसी देश भूटान में भीम UPI सेवा शुरू किया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी समूह को मुंबई हवाई अड्डे का प्रबंधन सौंपा गया है? रिलायंस ग्रुप, अदानी ग्रुप, विप्रो समूह, टाटा समूह। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अदानी ग्रुप। हाल ही में मुंबई हवाई अड्डे का प्रबंधन अडानी ग्रुप को सौंपा गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में प्रसवोपरांत मातृ और शिशु पोषण और अतिरिक्त देखभाल सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत के किस हड़प्पा कालीन महानगर को यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? कालीबंगन, राखीगढ़ी, धोलावीरा, बनवाली। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, धोलावीरा। धोलावीरा को यूनेस्को का विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो कि हड़प्पा कालीन महानगर था। चलते अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में किसे केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष निर्देशक नियुक्त किया गया है? राकेश अस्थाना, अमिताभ कांत, प्रवीण सिन्हा, राजीव कुमार। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रवीण सिन्हा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी, एयर मार्शल राकेश सिंह भदौरिया। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को नियुक्त किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ट्विटर ने भारत में किसे अपना निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? परेश बी लाल, स्फूर्ति प्रिया, विनय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, विनय प्रकाश। ट्विटर ने अपना निवासी शिकायत अधिकारी विनय प्रकाश को नियुक्त किया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा ने राजनीतिक कारणों से इस्तीफा दे दिया? कर्नाटक, उत्तराखंड, तेलंगाना, झारखंड। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो थे वीएस येदियुरप्पा, वो राजनीतिक कारण से इस्तीफा दे दिए हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कर्नाटक में वीएस येदियुरप्पा के इस्तीफा के बाद नया मुख्यमंत्री कौन बने? एचडी कुमारस्वामी, सिद्धारमैया, बासवराज बोम्मई, जगदीश शेट्टार। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बासवराज बोम्मई। कर्नाटक में वीएस येदियुरप्पा के हटने के बाद नए मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई बने हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? अभिजीत सावंत, सुरेश वाडकर, सियाली कांबले, आशा भोसले। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, महाराष्ट्र सरकार का सर्वोच्च महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 आशा भोसले को मिला है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। टेनिस के विंबलडन कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब किसने जीता? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरल, मार्टिना हिंगिस। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, नोवाक जोकोविच। टेनिस के विंबलडन कप टूर्नामेंट 2021 का खिताब नोवाक जोकोविच जीते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा, अभिनव बिंद्रा, कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, नीरज चोपड़ा, जो अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीते हैं। एथलेटिक्स में ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? पीवी सिंधु, कर्णम मल्लेश्वरी, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पीवी सिंधु। ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली पहली महिला पीवी सिंधु बनी है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार में किस नए मंत्रालय का गठन किया गया? अंतरिक्ष और खगोलीय मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, वन्य जीव संरक्षण मंत्रालय, खान एवं भूतत्व मंत्रालय। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सहकारिता मंत्रालय। 6 जुलाई 2021 को भारत सरकार ने नए मंत्रालय गठन किया, उसका नाम है सहकारी मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस राज्य में पहली अपुष्पी पादप गार्डन का उद्घाटन जुलाई 2021 में किया गया? उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में पहला अपुष्पीय पादप गार्डन का उद्घाटन किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत सरकार द्वारा नवगठित राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर अनिल खुराना, प्रकाश जावड़ेकर,
रणदीप गुलेरिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर अनिल खुराना। डॉक्टर अनिल खुराना को राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 74वें कान फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का गोल्डन आई अवार्ड प्राप्त हुआ? शेरशाह, अनटचेबल, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, विल्ड कर्नाटका। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? सुशील कोइराला, शेर बहादुर देउबा, केपी शर्मा ओली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शेर बहादुर देउबा। नेपाल के नए प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा बने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस प्रतिष्ठित पत्रकार को जापान के फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 देने की घोषणा की गई है? पी साईनाथ, रवीश कुमार, सुधीर चौधरी, रजत शर्मा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, पी साईनाथ। पी साईनाथ को जापान के फुकुओका ग्रैंड प्राइज 2021 देने का घोषणा किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। क्रिकेट में पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता? भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, न्यूजीलैंड। क्रिकेट के पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021 का खिताब न्यूजीलैंड ने जीता। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले किस खिलाड़ी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया? कर्णम मल्लेश्वरी, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, लवलीना बोरगोहेन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वायरस पासपोर्ट निम्नलिखित में से किस देश के सरकार द्वारा अपने नागरिकों को जारी किया गया? भारत, चीन, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, चीन। वायरस पासपोर्ट चीन द्वारा जारी किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। जून 2021 में विश्व की पहली कंटेनर ब्लॉक ट्रेन किन दो देशों के बीच चलाई गई? जापान और भारत, फिनलैंड और भारत, थाईलैंड और इंडोनेशिया, भारत और ईरान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, फिनलैंड और भारत। जून 2021 में विश्व के पहली कंटेनर ब्लॉक ट्रेन फिनलैंड और भारत के बीच चलाया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में भारत किस स्थान पर है? 23वें, 22वें, 21वें, 20वें। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 20वें। वैश्विक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान 20वां है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। नेट जीरो बाय 2050 किसके द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र महासभा, भारत सरकार का पर्यावरण मंत्रालय। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन। नेट जीरो बाय 2050 अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संगठन द्वारा जारी किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस वायरस का कुछ मामले जुलाई 2021 में भारत के केरल राज्य में देखा गया है? एबोला वायरस, निपाह वायरस, जिका वायरस, जापानी इंसेफेलाइटिस। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जिका वायरस। जुलाई 2021 में केरल में जिका वायरस का कुछ मामला देखा गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में विदेशी पर्यटक आगमन को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2022 तक कितने विदेशी पर्यटक को निःशुल्क वीज़ा देने की घोषणा की गई है? 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 5 लाख।
भारत में विदेशी पर्यटक के आगमन को बढ़ावा देने के लिए 5 लाख नए वीज़ा देने का घोषणा किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार ने जुलाई 2021 में एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम की स्थापना की निर्णय लिया है? उत्तराखंड, लद्दाख, झारखंड, जम्मू कश्मीर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। लद्दाख के समग्र विकास के लिए सरकार ने जुलाई 2021 में एकीकृत बहुउद्देशीय बुनियादी ढांचा निगम का स्थापना का निर्णय लिया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया है? वित्तीय सेवा विभाग, सार्वजनिक उद्यम विभाग, आर्थिक मामले का विभाग, निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, सार्वजनिक उद्यम विभाग। जुलाई 2021 में वित्त मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक उद्यम विभाग को लाया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध उद्यमी विजय शेखर शर्मा भारत में निम्नलिखित में से किस कंपनी के संस्थापक है? जोमैटो, स्विगी, पेटीएम, उबेर। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, पेटीएम। विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2021 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, गोवा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, गोवा। 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2021 में गोवा में आयोजित किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में धोलावीरा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया। ये किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, गुजरात। धोलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में गर्भवती महिलाओं के लिए मथुरु कवचम अभियान शुरू किया गया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, केरल। केरल में गर्भवती महिला के लिए मथुरु कवचम अभियान शुरू किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? विक्टर लिलोव, समीर बनर्जी, विवेक छाबड़िया, एडम एंटनोव। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, समीर बनर्जी। हाल ही में विंबलडन जूनियर पुरुष चैंपियन का खिताब समीर बनर्जी ने जीता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस खिलाड़ी ने यूरो 2020 गोल्डन बूट का खिताब जीता है? हैरी कैन, लियोनार्डो बोनुच्ची, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। गोल्डन बूट का खिताब क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जीता है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य का हाईकोर्ट यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाला देश का पहला कोर्ट बना है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गुजरात। गुजरात हाईकोर्ट ने यूट्यूब पर लाइव कार्यवाही प्रसारित करने वाला देश का पहला कोर्ट बना है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को शुरू किया है? पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, हरियाणा ने एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना को शुरू किया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है।
चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने निर्यातक बनो मिशन को शुरू किया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, राजस्थान। राजस्थान ने निर्यातक बनो मिशन का शुरुआत किया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बांस औद्योगिकी पार्क की आधारशिला रखी है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, असम। असम में बांस औद्योगिक पार्क का आधारशिला रखा गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक जो है वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए नौकरी आरक्षित करने वाला पहला राज्य बना है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 2024 में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में खेले जाएंगे? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कतर। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 2024 में होने वाले 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस में खेले जाएंगे। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, केरल। केरल ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए।